नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हम अपने घर के अंदर जो शौचालय का निर्माण करते हैं, जो टॉयलेट का निर्माण करते हैं, तो टॉयलेट के अंदर हमारे खिड़की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यदि हम खिड़की रखते हैं तो खिड़की हमें अपने शौचालय के अंदर कितनी ऊंचाई पर रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आपको यहाँ पूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, टॉयलेट में प्राकृतिक प्रकाश के लिए खिड़की का होना बहुत ज़रूरी है। टॉयलेट में खिड़की रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, खिड़की का क्षेत्रफल अपने जो टॉयलेट का फर्श होता है, फर्श के क्षेत्रफल का कम से कम हमें 10% होना चाहिए। दोस्तों, जितना हमारे टॉयलेट का फर्श होता है उससे उस फर्श का क्षेत्रफल जितना होता है, उस क्षेत्रफल का कम से कम 10% होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप टॉयलेट के अंदर जो खिड़की लगाते हो, वो खिड़की आपके टॉयलेट से कम 7 फीट ऊंचाई पर होनी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, 7 फीट ऊंचाई पर हमें खिड़की लगाना चाहिए, जिससे कृत्रिम प्रकाश की उचित व्यवस्था भी हमारे टॉयलेट के अंदर हो जाती है। परंतु दोस्तों, वास्तु नियम के अनुसार स्नानघर, बाथरूम, स्नानघर कक्ष के वायव्य या नेत्र के कोण में होना चाहिए। स्नानघर है वो जो कक्ष होता है, हमारा जो रूम होता है, जो बेडरूम होता है, उसके वायव्य या नेत्र के कोण में होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बेडरूम के ईशान कोण या उत्तर दिशा में शौचालय का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो सुनी सुनाई जो बातें होती है उसके अनुसार अपने टॉयलेट का निर्माण कर देते हैं घर में, लेकिन उनको मेन पॉइंट का, मेन जो चीज़ है उसका उनको ध्यान नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसे किसी ने कह दिया कि बच्चे को दूध दीजिए, दूध से बच्चा स्वस्थ होता है, हेल्दी हो जाता है, तो एक माँ अपने बच्चे को 3-4 किलो दूध से नहला देती है। तो क्या दोस्तों, उस 3-4 किलो दूध से नहलाने से बच्चा कभी स्वस्थ होता है? नहीं होता है। क्योंकि बच्चे को नहलाने से बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, दूध बच्चे को पिलाने से बच्चा स्वस्थ होता है। इसलिए जब तक हमें पूर्ण जानकारी वास्तु की नहीं होती है, तब तक हम अपने घर को वास्तु अनुसार वास्तु का स्वरूप नहीं दे सकते। दोस्तों, मकान को वास्तु स्वरूप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भगवान ने हमारे शरीर की रचना की है तो उन्होंने पूर्ण शरीर को, जो शरीर के अंग है, वो यथा स्थान पर ही रखे हैं। इसी तरह हम अपने जो मकान बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, उस घर की भी व्यवस्था हमें पूर्ण वास्तु अनुसार सुव्यवस्था रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम, दोस्तों, मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि यदि हम